बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यानी कि अगर आप अपने होमलैंड से, आप चाहे किसी भी कंट्री से आपका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, कहीं से भी आपका ताल्लुक़ है और आप ट्रैवल करके अगर पुर्तगाल में आते हैं तो आपको आने से पहले जो है अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना है और किस तरह से आपने आना है। एक और दूसरी बात यह है कि जब आप आएंगे तो आपने किन चीज़ों को इनिशियली फेस करना है। इन चीज़ों को जिनको आप पुर्तगाल में जाके फेस करेंगे, यानी कि जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, अगर आपको इनके बारे में पहले से पता होगा तो फिर उसमें यह होगा कि आपको आने के बाद परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अगर किसी बंदे को ये पता होता है कि मैं जा रहा हूँ फ़लाँ जगह पे, तो वहाँ पर मुझे इस किस्म की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, तो बंदे के लिए ऑलरेडी यानी कि एक आसानी हो जाती है और बंदा जो आने वाला होता है उसने अपने आप को ऑलरेडी प्रिपेयर किया होता है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि नॉर्मली कुछ लोग होते हैं जब किसी से बात होती है, ये मैं आज वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि एक दोस्त हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा दफ़ा मुझे कमेंट्स में भी लिखा, फिर उन्होंने मुझे यानी रब्ता किया, तो उन्होंने बोला कि उनके एक दोस्त हैं पुर्तगाल में रहते हैं, तो वो कहते हैं कि आप आ जाओ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आने के बाद उनको बहुत सी परेशानी हुई। उन्होंने मेरे साथ बात शेयर की, उन्होंने बोला, लेकिन क्योंकि मैं उनके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा, ना ही उनका नाम मेंशन कर रहा हूँ, तो वैसे फिर बाद में मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। तो इसलिए होता बेसिकली फ्रेंड्स ये है कि लोग जो आने वाले होते हैं वो कहते हैं मेरा कज़न है पुर्तगाल में, मेरा भाई है या मेरा फ्रेंड है। लेकिन जिसका चलो कोई भाई होता है तो वो भाई भी उसका पुर्तगाल में जो है प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे निकला होता है, लेकिन फिर भी वो भाई के लिए कुछ ना कुछ करता है। मैं ये नहीं कहता कि भाई कुछ भी नहीं करते, लेकिन जो लोग इस आसरे पे आते हैं कि वहाँ पर मेरे दोस्त हैं या कज़न्स हैं या मेरे कोई दोस्त के जानने वाले हैं, कोई अजीज़ हैं उनके, तो वो हेल्प करेंगे। तो भाई मेरे सिंपल सी बात है, चाहे आपको ये बुरी लगे, कोई हेल्प नहीं करता। ये बात आप अपने जहन में रख लें और यही रियलिटी है। मैं ये नहीं कहता कि 100% जो लोग हैं वो आपकी हेल्प नहीं करते। बहुत ही थोड़े जो लोग हैं अक़लियत में यानी मिनॉरिटी में वो आपकी हेल्प करेंगे, मेजॉरिटी में लोग आपकी हेल्प नहीं करेंगे। जिसको आप हेल्प समझते हैं ना, वो बेसिकली हेल्प नहीं होती। वो लेटर ऑन आपको रियलाइज़ होता है, जब सीक्रेट आपके ऊपर रिवील होते हैं, बातें खुलती हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि यार इसने ये किया, ये इतने का काम होता था, इस बंदे ने इतने का करवा दिया। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं यानी कि वो फिर आपको बाद में पता चलती हैं। तो इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको पहले ही बोल दिया कि वो हेल्प नहीं करता है, यानी कि जिसके ऊपर आप बहुत इत्मीनान करके आते हैं। बहुत थोड़े लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं। तो पुर्तगाल में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग में आपको लैंग्वेज बैरियर है, उसके बाद फिर अकोमोडेशन का प्रॉब्लम होता है, फिर आपने जॉब फाइंड आउट करनी होती है, उसका भी आपको प्रॉब्लम है। उसके अलावा फिर आपकी जो सैलरी होती है, यानी कि पुर्तगाल में जो मिनिमम सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको मिलता है तो 760 या 765 यूरो है। तो वो अगर आप लेते हैं तो फिर आपने ये भी देखना कि अगर आप किसी के साथ शेयरिंग में रह रहे हैं, डेफिनेटली आपने 100% बात है आप शेयरिंग में ही रहेंगे मेरे भाई। अगर आप ये कहते हैं कि मैं कोई रूम ले लूँगा या अकेला रह लूँगा, तो इम्पॉसिबल है। स्टार्टिंग में आप ये चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको सैलरी यानी कि 800 भी मिल जाए तब भी आप एक रूम भी लेकर अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। इस वक्त महंगाई हो चुकी है और जो रेंट है रूम्स के या घरों के वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसलिए बाकी खाना पीना जो है वो आप समझ लें कि आपको मुनासिब मिल जाता है। आप बाहर से थोड़े हर वक्त खाएंगे, इतने तो आपकी इनकम ही नहीं होगी। तो आप मार्केट से शॉपिंग करें, अपना जो भी नेसेसिटी ऑफ लाइफ है वो आप लेके घर आ जाएं, तो कुकिंग वगैरह घर में करेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आप अकेले जो है एक रूम भी लेके अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। अगर आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 800 चले, आप लगा लें 800 यूरो सैलरी है, तो फिर आपको यानी एक रूम भी इस वक्त 500-600 में जाके मिलता है, तो आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं मेरे भाई। तो इसलिए क्योंकि आपने फिर अपना रहना है और हाल ही आपने रूम का ही नहीं, रूम के अलावा आपकी ज़रूरतें होती हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर आपने फ़ोन रखा है तो आपने उसको भी टॉपअप करना है, फ़ोन का भी, ठीक है। उसके अलावा खाने पीने का खर्चा, फिर अगर आपकी फैमिली या बैक होम में तो डेफिनेटली आप उनकी भी हेल्प करना चाहेंगे,
ठीक है। और आपने पुर्तगाल में रहना है तो सर्वाइव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझसे अगर कोई बंदा पूछे तो मैं उसको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप शेयरिंग में रहें। जब आप शेयरिंग में रहेंगे तो फिर ये होगा, यानी वो एक एग्जांपल है, शेयरिंग में ही केयरिंग है। आप शेयरिंग में रहेंगे तो आपकी बचत हो जाएगी, जो भी खर्चा होगा यानी किराया या खाने पीने का या इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल्स वगैरह होंगे, वो हर चीज़ डिवाइड हो जाती है। तो जब डिवाइड होगी तो फिर समझ लें कि आपके जो हिस्से में आएंगे पैसे वो थोड़े होंगे जो आप आराम से अफोर्ड कर लेंगे। तो इसलिए अगर आप यानी कि ये समझते हैं कि आप जब आएंगे और आते ही एक अच्छी लैविश लाइफ होगी, तो मेरे भाई वो नहीं है। अब मसला आगे जॉब का। तो जॉब को फाइंड आउट करना भी इतना इजी नहीं है अभी पुर्तगाल में। उसकी वजह यह है कि बहुत ही कसीर तादाद में लोग पुर्तगाल में आए हैं, आ भी रहे हैं, लेकिन जॉब आपको मिलती है अभी अपने लिंक से, यानी आपके जो दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको आप बोलें हेल्प करें, या कोई ना कोई बंदा अच्छा मिल जाएगा तो वो आपको हेल्प आउट करेगा और आपको जो जॉब है वो मिल जाएगी। तो एकदम से डायरेक्ट आप जाके जॉब फाइंड आउट करें तो बहुत ही लकी बंदा कोई होगा उसको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट भी आपके पास नहीं होते, फिर लैंग्वेज भी नहीं आती। अगर हाँ, यहाँ पे एक बात है कि बंदे एकदम से जंप करते हैं, हम इंग्लिश बोल लेते हैं। भाई आप इंग्लिश बोल लेते हैं अच्छी बात है, लेकिन पुर्तगाल इंग्लिश कंट्री नहीं है, इनकी अपनी लैंग्वेज है जिसको पुर्तगेज बोलते हैं। पुर्तगेज लैंग्वेज को ही ये लोग प्रेफर करते हैं। हाँ, अभी इनकी जो न्यू जनरेशन है वो स्टडी कर रही है, वो इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि आप लोग जो है अगर आप आएंगे पुर्तगाल में तो आप आके यानी कि इंग्लिश से सर्वाइव कर जाएंगे। अब स्टार्टिंग में इंग्लिश आपकी बहुत हेल्प करेगी लैंग्वेज, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपको पुर्तगेज लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें होती हैं फ्रेंड्स, अगर आप इनको कैलकुलेट कर लें, अपने माइंड में फिक्स कर लें कि जब आपने पुर्तगाल में आना है तो किन चीज़ों को आपने फेस करना है, तो इस तरह की और भी काफ़ी चीज़ें आपके सामने आएंगी। यानी लोग आपको मिलेंगे, आपके फ्रेंड्स बनेंगे, आपको पता नहीं होगा वो अच्छे हैं या बुरे। पता तब चलेगा जब आपको उनसे कोई काम पड़ेगा, तो फिर वो करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा अरे उसने तो इतने पैसे ले लिए, काम इतने का होता था, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये एक वो क्या कहते हैं कि रवायत चल पड़ती है ना, किसी भी यानी कि किस्म के लोग जो पुर्तगाल में रह रहे हैं, मैं कोई हाली एक नेशन को या एक कंट्री को टारगेट नहीं कर रहा, जो भी लोग रहते हैं उनमें से अक्सरियत में लोग आपके साथ इससे ऐसे ही धोखा कर जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप देखें मेरे भाई, सोच लें, समझ लें, उसके बाद माइंड बनाएं। ठीक है, ये आपको पता है कि पुर्तगाल में आएंगे, पुर्तगाल एक अच्छा कंट्री है, यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन ईजी हो जाती है, रेजिडेंस कार्ड आपको थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। लेकिन रेजिडेंस कार्ड से पहले जो प्रॉब्लम्स हैं उनके मतलब भी आप सोचें कि आपने वो कैसे करना है। आप सोच लें अगर आपको जॉब ही नहीं मिल रही तो आप क्या करेंगे, फिर आप जो है कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या जो भी करते हैं, टैक्स पे करते हैं, तो ये भी आपने सारी कैलकुलेशन करनी है। तो फ्रेंड्स, ये एक वीडियो थी आपके साथ शेयर की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।